एक अपोनेंट के बदलते ही देख लो पूरा का पूरा सिनेरियो बदल गया है। कहाँ अबू धाबी में चार्ल्स ओलिवेरा अपना रिवेंज लेने की सोच रहे थे और इस्लाम मखाचेव काफ़ी कॉन्फिडेंट थे, क्योंकि ग्राउंड पर और ऑन द फीट दोनों जगह डोमिनेट किया था ओलिवेरा को, और उनका मानना यह था कि यहाँ पर अपने घर में अबू धाबी में आराम से काम बन जाएगा। लेकिन UFC 294 जहाँ पर हो, इवन जहाँ पर पोलो कोस्टा जिस कार्ड में हो, पूरे कार्ड को ही उथल पुथल कर देते हैं। तो यहाँ पर इस पूरे कार्ड में उथल पुथल हो गई है। और यहाँ पर मेन इवेंट में अब एंट्री हो गई है अलेक्जेंडर वोल्कनोस्की की। इस्लाम मखाचेव के पूरे करियर को उठाकर देखो तो पिछली जो उनकी फाइट हुई थी अलेक्जेंडर वोल्कनोस्की के साथ, वो उनकी सबसे टफेस्ट फाइट थी। अब एक बार वो हार तो चुके हैं पहले नॉकआउट होके, लेकिन उस फाइट को हटा दें तो बाकी की सभी फाइट्स में वोल्कनोस्की ने जो उनको फाइट दी उसका मुकाबला नहीं है। तो एक बार फिर से घूमकर हम वहीं पर आ चुके हैं। सीधा हम पहुंच गए हैं ऑस्ट्रेलिया से अबू धाबी UFC 284 से 294 में। यहाँ पर अलेक्जेंडर वोल्कनोस्की एक बार फिर से चैलेंज करेंगे लाइट वेट बेल्ट के लिए चैंपियन इस्लाम मखाचेव को। इस्लाम मखाचेव का ये सेकंड टाइटल डिफेंस होगा। यहाँ पर हबीब के साथ वो 15 दिन रहे भी, और फ़ायदा ये हुआ कि जब हबीब ने बोला था मैं 15 दिन आऊँगा, उस टाइम पर चार्ल्स ओलिवेरा के लिए ही वो प्लान बनाकर आए थे। लेकिन अच्छा ये हुआ कि यहाँ पर इस्लाम मखाचेव के पास आना हो गया हबीब का, क्योंकि इस टाइम पर उन्हें ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी, क्योंकि वोल्कनोस्की ने जिस तरीके से गेम प्लान तैयार किया होगा वो बहुत टफ होगा इस्लाम के लिए। अब पूरे इस फाइट के ब्रेकडाउन पर मैं आता हूँ, तो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। जो हार्डकोर फैंस हैं उन्होंने कर रखा है, एंड आई नो यू आर वन ऑफ देम। तो कैजुअल फैंस की बात नहीं है, हार्डकोर फैंस हैं आप, तो सब्सक्राइब कीजिए जल्दी से। चलिए मुद्दे की बात पर आते हैं। यहाँ पर देखिए इस्लाम मखाचेव और अलेक्जेंडर वोल्कनोस्की की जो पिछली फाइट थी वो बहुत ज़्यादा क्लोज थी, और काफ़ी सारे जो फाइट फैंस जो देख रहे थे लाइव उन्हें लग रहा था कि 19-20 का फ़र्क रह गया। देखो मेरी आंखों से जीत तो गए थे इस्लाम मखाचेव क्लियरली, लेकिन फ़र्क रह गया था सिर्फ 19-20 का। या फिर मैं कहूँ कि अलेक्जेंडर वोल्कनोस्की ने जो अपना रूप दिखाया सेकंड राउंड के बाद थर्ड राउंड से, वो अगर पहले दिखा देते तो गैस टैंक इस्लाम मखाचेव का इतना नहीं बचा था जितना वोल्कनोस्की का था। फाइट जब खत्म हुई तो वोल्कनोस्की हार्डली हाँफ रहे थे, लेकिन इस्लाम मखाचेव की शक्ल बदली हुई थी और वो हाँफ रहे थे। तो यहाँ पर एक राउंड और होता तो कुछ अलग ही सिनेरियो हो जाता, लेकिन ई फॉरवर्ड की जगह फाइट गेम में नहीं होती। इस्लाम मखाचेव ने क्लियर फेयर एंड स्क्वायर हराया। यहाँ पर अब एक बार फिर से ये जो फाइट है इसमें अलेक्जेंडर वोल्कनोस्की के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर वो हार भी गए तो लोग क्या बोलेंगे कि यार शॉर्ट नोटिस फाइट थी, या फिर हम ये कहीं कि इतना तैयारी का मौका नहीं मिला था। तो एक तरीके से उनके लिए विन विन सिचुएशन है, और जब भी किसी फाइटर के लिए विन विन सिचुएशन हो जाती है तो वो सारे के सारे प्रिकॉशंस को फेंक देता है अपनी विंडो से बाहर। अलेक्जेंडर वोल्कनोस्की के कैंप में अगर आप झांक कर देखोगे तो उनका गेम प्लान बिल्कुल सिंपल होगा। जिसको गेम की थोड़ी बहुत भी समझ है वो बिल्कुल पकड़ जाएंगे उनकी बात को। पहली चीज़ ये कि इस्लाम मखाचेव टेक डाउन करेगा ही करेगा, इस बात के साथ आपको डील करना पड़ेगा, यू हैव टू डील विद इट। लेकिन दिक्कत ये है कि टेक डाउन करने के बाद क्या वहीं पर चिपके रहना है पूरे 5 मिनट? आप मुझे बताओ, नहीं। तो यहाँ पर इस्लाम मखाचेव के खिलाफ जो अलेक्जेंडर वोल्कनोस्की ने टेक डाउन डिफेंस दिखाया था वो वैसा का वैसा कैरी करेंगे, लेकिन जब वो टेक डाउन हो जाएंगे वहाँ पर गेम प्लान को चेंज करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आपने पिछली फाइट देखी होगी तो टेक डाउन डिफेंस अल्टीमेट था, ज़बरदस्त, बच रहे थे वो टेक डाउन होने से, ऐसे थ्रो कर रहे थे, बॉडी को साइड में फेंक रहे थे, पूरा अटेंटिव थे वो, रिफ्लेक्शंस बहुत तेज थे उनके, एंटिसिपेशन बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो यहाँ पर पहली बात तो ये कि टेक डाउन डिफेंस की कोई दिक्कत नहीं है। टेक डाउन अगर हो गए तो उसके बाद जो उनका बॉडी ट्रायंगल है उस बॉडी ट्रायंगल में से कैसे निकलोगे? हबीब ने पहली बार भी अलेक्जेंडर वोल्कनोस्की को ये बता दिया था कि बॉडी ट्रायंगल से ही आपको क्लिंच के अंदर ही मार देंगे। तो यहाँ पर जो बॉडी ट्रायंगल होगा नीचे आने के बाद उसको कैसे स्विच करेंगे? अलेक्जेंडर वोल्कनोस्की ने ये जो गेम प्लान बनाया, इस टाइम पर जब उनको बॉडी ट्रायंगल के अंदर ले लिया जाएगा तो उन्हें स्क्रैम्बल करना पड़ेगा। आपको अगर फाइट याद हो चार्ल्स ओलिवेरा की और माइकल चैंडलर की, तो चार्ल्स ओलिवेरा ने बैक ले रखी थी माइकल चैंडलर की, लेकिन जिस एक्सप्लोजिवनेस से चैंडलर ने टर्न किया था, ऐसा ही स्क्रैम्बल जो है अलेक्जेंडर वोल्कनोस्की को निकालना पड़ेगा। और उनके लिए ईजी हो जाएगा क्योंकि उनकी हाइट कम है, तो वो रोल करना उनके लिए ईजी हो जाएगा। और काफ़ी उन्होंने इसके ऊपर हार्ड वर्क भी किया है, बिहाइंड द सीन की बात है।
तो यहाँ पर पहली बात तो ये कि टेक डाउन होने के बाद जितना टाइम जो है ग्राउंड कंट्रोल में ले गए थे इस्लाम मखाचे, वो उनको नहीं मिलेगा। वो नहीं मिला तो क्या होगा, वो नहीं मिला तो ये बैटल होगी ऑन द फीट। और ऑन द फीट की अगर मैं बात करूं तो इस्लाम की फाइट में शुरू के 2 या 3 राउंड अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की वो वोल्कानोव्स्की नहीं दिखे जो हमेशा दिखते हैं। उनकी फाइट उठाकर देखिए आप, रोड्रिगस के खिलाफ जो वोल्कानोव्स्की आया था ऑक्टागन के अंदर, वही वोल्कानोव्स्की आएगा अब की बार इस्लाम मखाचेव की फाइट में। तो यहाँ पर शुरुआत के राउंड के अंदर अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की और ज़्यादा एग्रेसिव होते हुए हमें दिखाई देंगे। और इस एग्रेसिवनेस का फ़ायदा ये होगा कि जिस तरीके से एड्रियानो मार्टिनेज ने कैच कर लिया था इस्लाम मखाचेव की चिन को, वो भी कैच कर सकते हैं। अब ये थोड़ा सा सिनेरियो हम सभी फाइट फैंस को अनरियलिस्टिक लग रहा होगा, लेकिन अगर हबीब की बात होती तो मुझे अनरियलिस्टिक लगता। लेकिन इस्लाम मखाचेव पहले भी नॉकआउट हो चुके हैं और कोई भी एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति नहीं हो सकता, बिल्कुल सेम टू सेम नहीं हो सकता है वो हबीब से भी कहीं अच्छे हों। लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है, मैंने कभी हबीब को इस तरीके से हारता हुआ नहीं देखा था, इस तरीके से ब्लडेड फेस के साथ नहीं देखा था। अगर वो टेक डाउन कर लेते थे तो सबमिट कर देना उनके लिए बिल्कुल बहुत ईजी हो जाता था। वो तो बहुत आगे के प्लेयर थे, ठीक है। लेकिन अगर आप कैजुअली देखोगे, सिमिलैरिटीज़ देखोगे तो बहुत ज़्यादा मिलती है। लेकिन वो भरोसा जो हबीब के ऊपर था अभी इस्लाम के ऊपर नहीं, उन्हें और ज़्यादा इंप्रूव करना पड़ेगा। तो इस फाइट के अंदर अगर मैं अपनी प्रेडिक्शन दूं तो आपको लगेगा कि आई एम समवेयर क्रेजी, लेकिन ये फाइट गेम ही क्रेजी लोगों का गेम है। दिल से आवाज़ उठ रही है अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की बाय नॉकआउट। अगर नॉकआउट नहीं होते हैं इस्लाम मखाचेव तो डिसीजन विक्ट्री लेना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की टेक डाउन तो करेंगे नहीं और इस्लाम मखाचेव कहीं ना कहीं राउंड्स के बीच में टेक डाउन ज़रूर करेंगे। तो अगर आप जो है मुझसे पूछें तो ये इस्लाम मखाचेव के लिए अपने आप को प्रूव करने का बहुत बड़ा मौका है। और यहाँ पर अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को अगर वो हरा देते हैं तो एक तरीके से उनके लिए वेल्टरवेट के दरवाजे भी खुल जाएंगे। दोनों चीज़ें बिल्कुल पॉसिबल है। 50-50 फाइट है ये। क्या है 50-50? मेरा माइंड बोल रहा है अभी इस टाइम पर, अगर मैं माइंड की देखूं तो मेरा माइंड कहीं ना कहीं इस्लाम मखाचेव की तरफ जा रहा है। लेकिन अगर मैं अपने दिल की बात करूं तो मेरा दिल जा रहा है अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की की तरफ। और मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये जो शॉर्ट नोटिस फाइट में ये जो शॉर्ट गाय नॉकआउट करने वाला है वो अलग ही होने वाला है वो सीन। तो आई एम गोइंग विद अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की बाय नॉकआउट। आप लोग क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, एक चीज़ मैं और बता दूं कि नॉकआउट वो कैसे करेंगे, इस बात के ऊपर भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेता हूं, क्योंकि फिर आप कमेंट करेंगे कि वो नॉकआउट करेगा तो कैसे करेगा। देखिए, पहली बात मैं बता दूं कि ऑफेंसिवली और डिफेंसिवली अगर आप जज करें इस्लाम मखाचेव को तो वो डिफेंसिवली काफ़ी साउंड है, यानी कि उनका डिफेंस बहुत अच्छा है। कोई उनको अगर स्ट्राइक करने आ रहा है तो उससे वो बच जाते हैं बहुत अच्छे तरीके से, ये इनकी खासियत है। लेकिन अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के जो फेंट हैं, जिस तरीके से वो फेंट करके, देखिए कई बार वो जैब को शो करके जिस तरीके से वो क्रॉस जो थ्रो करते हैं, आपने देखा होगा पिछली फाइट में उन्होंने कई बार जो है इस तरीके से क्या कहते हैं कि इस्लाम मखाचेव को परेशान किया था। और उसके साथ साथ अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की अब की बार थोड़ा सा किकिंग गेम भी इंट्रोड्यूस करेंगे, मेरा दिल कह रहा है। और मेरी जो फाइटिंग सेंस है वो ये कह रही है कि शुरुआत के जब राउंड होंगे ना तो अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ने किकिंग नहीं की थी। अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की इनसाइड लेग किक, आउटसाइड लेग किक, इन दोनों का यूज़ करेंगे और इन किक्स के ज़रिए ही वो थोड़ा सा सेटअप करने की कोशिश करेंगे नॉकआउट पंच मारने के लिए। तो ये 3-4 बातें नोट डाउन कर लेना। पहली बात, स्क्रैम्बल करेंगे अगर बॉडी ट्रायंगल लगता है, ऑन द फीट फेंट करेंगे, सेटअप करेंगे ओवर राइट हैंड के लिए। और दूसरी चीज़ मैं आप लोगों के लिए एक और बता दूं जो मैंने अभी डिस्कस किया कि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की अपना किकिंग गेम, किक्स को इंट्रोड्यूस करेंगे स्पेसिफिक फाइट में, क्योंकि वो उनके लिए की होगी। किक्स ही सेटअप करेंगे इस्लाम मखाचेव को, उनके गैस टैंक को, उनकी मूवमेंट को। क्योंकि किक्स जब आप मारोगे तो एक रेसलर का जो ये बेस होता है, उस बेस को जब वो हिट करेगा तो उसका पूरा बैलेंस, उसका पूरा बॉडी पोस्चर जो है बिगड़ जाता है। तो यही बात है, थोड़ा सा एग्रेसिव होकर वोल्कानोव्स्की को आना पड़ेगा। और अगेंस्ट द ऑड्स आई एम चूजिंग अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। टेक केयर, ख्याल रखें।